गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 9.1। 9.1 ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका चैप्टर था। 9.1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था, जिसमें आइडेंटिफाई करना था आपको टर्म्स को और उसके देयर कोफिशिएंट्स को। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपके जो सिलेबस में है वो 8 चैप्टर तक ही आना है। मैंने आपको सिलेबस सेंड कर दिया है। ये हम जो पढ़ा रहे हैं वो हाफ ईयरली के बाद वाला सिलेबस है, इसलिए टेंशन मत लेना कि सर ये भी आएगा कि नहीं आएगा। जो भेज दिया है सिलेबस, आपका सिलेबस वही है हाफ ईयरली एग्जाम का। ये एक्स्ट्रा हम पढ़ा रहे हैं, 2 दिन अभी इस हफ्ते पढ़ाएंगे और अगले हफ्ते से आपका रिवीजन शुरू करेंगे। और आप भी अपने मन से रिवीजन शुरू करते रहें, अपना कार्य करते रहें। पीछे का रिवीजन जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं वो सारे रिवाइज करते रहें। सो एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग। आपको क्लासीफाई करना है फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे उसी से मिलता जुलता ये सवाल है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स। आपको क्लासीफाई करना है कि वो मोनोमियल्स हैं कि बाइनोमियल्स हैं कि ट्राइनोमियल्स हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन any of these their category। ये आपका क्वेश्चन 2 है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको क्लासीफाई करना है, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए होंगे। आपको ये बताना होगा कि इनमें कौन सा मोनोमियल्स है, कौन बाइनोमियल्स हैं और कौन से ट्राइनोमियल्स हैं। और ये भी कहा कि विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट, और ऐसे कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जो इसमें फिट नहीं होते यानी ना तो वो मोनोमियल्स हैं, ना बाइनोमियल्स हैं, ना ट्राइनोमियल्स हैं। तो ऐसे जितने भी टर्म्स हैं वो फिट नहीं होते, वो अलग से आपको उसकी कैटेगरी लिखनी है। ठीक है। तो निश्चित रूप से जो इसमें 4 टर्म होंगे या 5 टर्म होंगे वो इसमें फिट नहीं हो बैठेंगे। 1 टर्म वाला जो होगा वो मोनोमियल्स होगा। सेकंड टर्म वाला जिसमें से 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल्स कहलाएगा। जिसमें 3 टर्म होंगे वो आपका ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। यदि किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो वो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा और वो पॉलिनोमियल्स अलग होंगे। सो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मोनोमियल्स। आपको कैटेगरी में लिखना है कि मोनोमियल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन तो आपका भी लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। कौन कौन से टर्म्स आपके एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि x + y, 1000। फिर लिखा हुआ है x + x² + x³ + x⁴, 7 + y + 5x, 2y - 3y², फिर आगे लिखा हुआ है 2y - 3y² + 4y⁴, फिर 5x - 4y + 3xy, 4z - 15z², फिर कॉमा लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है AB + BC + CD + DA। फिर आगे लिखा हुआ है PQR, ये एक ही दिया है, कॉमा लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है P² + PQ², फिर कॉमा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 2P + 2Q। इतने सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं। आपको इनमें से क्लासीफाई करना है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कल बताया था कि जिसमें 1 टर्म होगा वो मोनोमियल्स होगा, जिसमें 2 टर्म्स होंगे एक्सप्रेशन में वो बाइनोमियल्स होगा, जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स होगा। और जो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा वो पॉलिनोमियल्स अलग से आपको लिख देने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो
हेडिंग डालते हैं, हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और हेडिंग हमारी पहली है मोनोमियल्स। क्लासीफाई करना है तो हमें इसमें से मोनोमियल्स ढूंढ के रखना है कि हमारे इस टर्म में से, एक्सप्रेशन में से कौन से ऐसे हैं जो मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स में आपको मालूम है केवल एक ही टर्म होता है, तो देखिए आपका मोनोमियल्स क्या होगा। एक तो ये है मोनोमियल्स, इसमें केवल एक ही 1000 केवल एक ही टर्म दिया गया है और ढूंढ के रखते हैं। तो एक आपका ये हो गया और ये देखिए सेकंड आपका ये है PQR, ये आपका मोनोमियल्स हो गया। इसमें एक ही टर्म है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ नहीं है। सेकंड देखते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल्स में देखते हैं। तो बाइनोमियल्स में देखिए ये x प्लस वाई, इसमें 1 और 2, ये 2 टर्म्स हैं, तो ये आपके बाइनोमियल्स कहलाएंगे। आपका x प्लस वाई हो गया। फिर आगे चलते हैं जिसमें 2 टर्म्स आपके दिखाई दें, तो ये देखिए ये आपका 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये आपका बाइनोमियल्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं। ऐसे ही आपको इसमें से क्लासीफाई करना है। आगे देखते हैं, देखिए कॉमा लगाइए, 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये आपका बाइनोमियल से, इसमें 2 ही टर्म दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये वाला कॉमा लगा दीजिए, p स्क्वायर q प्लस PQ स्क्वायर, और ये लास्ट वाला इसमें भी 1 और 2, ये देखिए 2 टर्म्स दिए गए हैं। तो आपका हो गया 2p प्लस 2q, ये आपके सारे क्या थे, बाइनोमियल्स थे। अब तीसरा नंबर डालिए ट्राइनोमियल्स का। इसमें वो एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे जिसमें 3 टर्म्स हैं। क्लासीफाई करना था, बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए गए थे और आपको इसमें से मोनोमियल्स अलग करने थे, बाइनोमियल्स अलग करने थे और ट्राइनोमियल्स अलग करने थे। सब ट्राइनोमियल्स देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है ये वाला 1 2 3, तो 7 प्लस वाई प्लस 5x। ओके, ये आपका एक टर्म्स हो गया। इसमें 1 2 3 4 है, तो ये ट्राइनोमियल्स में आएगा नहीं, ये अदर पॉलिनोमियल्स में आएगा जो फिट नहीं बैठेगा। 1 2 3, इसके बाद आपका आएगा ये वाला, देखिए कॉमा लगा के लिखिए 2y माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 4y की पावर 3, ये आपका हो गया। ये ट्राइनोमियल्स में आपका हो गया। अगला देखते हैं क्या है, ये देखिए 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy, इसमें भी देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं। अब आपका फिर आगे चलते हैं, इसमें 1 2 3 4 है, ये सारे खत्म हो चुके हैं। ये आपका 1 2 3 4 है, तो ट्राइनोमियल्स में केवल 3 टर्म्स आए। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा था कि विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इफ एनी ऑफ दीज देयर कैटेगरी, जो इसमें फिट नहीं बैठते हैं वो पॉलिनोमियल्स अलग लिखिए। तो आप आगे डालिए फॉलोइंग, हम जो फिट नहीं बैठे हैं तीनों कैटेगरी में, ना जो मोनोमियल्स हैं, ना बाइनोमियल्स हैं, ना ट्राइनोमियल्स हैं, उन टर्म्स को और एक्सप्रेशंस को हम अलग लिख देते हैं। तो फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल्स विच डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द एबव कैटेगरीज, और वो कौन कौन से हैं वो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4। एक तो ये वाला है और ये लास्ट वाला, ये देखिए इसमें 4 टर्म दिए गए हैं, तो ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, उनको आप अलग से लिख दीजिए। तो पहला हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, ये वाला, क्योंकि इसमें 4 टर्म दिए गए हैं तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो हमने इसको अलग कर दिया। और सेकंड आपका आता है लास्ट वाला 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म्स हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। केवल आपको क्लासीफाई करना था बहुत सारे एक्सप्रेशन में, मोनोमियल्स कौन से हैं, बाइनोमियल्स कौन से हैं, ट्राइनोमियल्स कौन से हैं। मोनोमियल्स का मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल्स का मतलब मैंने कल बताया था 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल्स का मतलब 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन। और इसमें से किसी भी कैटेगरी में जो फिट नहीं बैठे हैं वो नीचे लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं और इसमें भी 4 टर्म्स हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका है ऐड द फॉलोइंग, यानी जो आपके एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको आपको ऐड करना है। ये भी ध्यान रखिए कि मैंने कल आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़ाए थे।
लाइक टर्म्स का मतलब मैंने बताया था कि जैसे 7x है और 5x है, तो चूंकि दोनों में x है, इनका वेरिएबल्स इक्वल है, समान है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं। 7 और 5 से हमें मतलब नहीं होता। यदि 4x स्क्वायर है और 5x स्क्वायर है, तो चूंकि दोनों में x स्क्वायर है, इसलिए ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ओके। और जब भी हम किसी एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लाइक टर्म से लाइक टर्म ही ऐड होगा। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे 4x में अगर हमें 5x ऐड करना है तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में x है। यदि 4x में 3y ऐड करना होगा तो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। एक में x दिया है और एक में y दिया है। अगर आप सोचें कि 4x प्लस 3y को हम ऐड कर देंगे तो 7xy हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वो x है और वो y है। अनलाइक टर्म्स ना तो ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमें अगर किसी चीज़ को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ लिखने होंगे और अनलाइक टर्म्स को अलग लिखना होगा। सो पहला क्वेश्चन जो आपका है ऐड वाला, वो ये है। नंबर 1 पर मैं लिखता हूँ कि AB माइनस BC, कॉमा लगा हुआ है, फिर BC माइनस CA, कॉमा लगा हुआ है, और CA माइनस AB। ये एक टर्म्स दिया गया है, 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और क्वेश्चन है ऐड वाला, यानी इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम ऊपर नीचे लिखें या सीधे सीधे लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सीधा तरीका बताता हूँ। चूँकि ऐड करना है तीनों को, तो AB माइनस BC ये पहला टर्म है, और प्लस दूसरा वाला लिखिए BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। प्लस का साइन हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि तीनों टर्म्स को हमको ऐड करना है, तो जितने भी टर्म्स को ऐड करना है उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। ये पहला स्टेप है। ये याद रखना है कि जब भी किसी को ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा देना है। ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। एक साथ कैसे लिखेंगे, जैसे ये देखिए AB लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि कहीं और AB है क्या। देखिए लास्ट में एक AB दिया है, वो माइनस का है, वो इसके साथ लिख लीजिए। ओके, AB पहले लिखा हुआ था, तो AB और कहाँ दिया है, ये दिया है, वो हमने इसके साथ लिख लिया। इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। दूसरा देखिए माइनस का BC लिखा हुआ है और ये प्लस का BC, ये भी हमने एक साथ लिख लिए। माइनस का BC और प्लस का BC, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। अब BC हो गया, लास्ट अब क्या बचा आपका, माइनस का CA बचा, और ये देखिए प्लस का CA है। ठीक है, AB से AB गया, क्या बचा, कट गया। AB माइनस AB 0, प्लस का BC माइनस का BC ये भी 0, प्लस का CA और माइनस का CA 0। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन आपका ऐड हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का था, ठीक से समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ऐड वाला सवाल कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और इसमें भी ऐड करना है आपको। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका है वो ये है, वो लिखते हैं सबसे पहले कि A माइनस B प्लस AB। पहले जो किन किन को ऐड करना है वो लिखा जा रहा है। B माइनस C प्लस BC, और फिर आगे दिया हुआ है C माइनस A प्लस AC। ये 3 एक्सप्रेशन इसमें दिए गए हैं, तीनों को हमें ऐड करना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यही है कि हम सबके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये देखिए हमने पहला एक्सप्रेशन लिख दिया और प्लस का साइन लगा दिया। दूसरे को लिखा, ये हमने सेकंड वाला लिख दिया, फिर हमने प्लस का साइन लिखाया, और हमने तीसरे वाले को लिख दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ लिखेंगे। ओके, तो देखिए हमने A को लिखा। अब देखिए इसमें A कहीं दिया है क्या, ये दिया है लास्ट में A, तो हमने A को एक साथ लिख लिया है और A को। फिर आगे आपका माइनस B है, हमने माइनस B लिखा। फिर देखिए B कहीं दिया है क्या, यस ये दिया है B प्लस का, तो हमने ये B लिख लिया। और कहीं B दिया है क्या, नहीं दिया है। फिर प्लस का AB है, ये देखिए प्लस का AB लिखा हुआ है। क्या कहीं AB और दिया है, नहीं दिया है आपका AB। ओके, ये B हो चुका है, ये हो गया, AB हो गया। अब AB आपका केवल एक ही था, तो हमने एक ही लिखा है। आगे देखते हैं क्या है, माइनस का C। ओके, तो ये माइनस का C लिख लिया। ये देखिए प्लस का C है, फिर प्लस का C लिख लिया। फिर आपका क्या दिया हुआ है, प्लस का BC दिया हुआ है। BC एक ही बार लिखा है और AC भी एक ही बार लिखा हुआ है। तो जो किसी लाइक टर्म्स में नहीं है उनको हम सब अलग करके लिख देंगे। हमने A के साथ A लिख दिया, B के साथ B लिख दिया, C के साथ C लिख दिया। ठीक है, AB आपका एक ही बार था, BC आपका एक ही बार था, और AC आपका एक ही बार था। तो ये तीनों टर्म्स हमने अलग अलग लिख दिए आपके। ठीक है,
अब देखिए ए से ए आपका कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो जीरो हो गया। फिर आप आगे चलेंगे और ये देखिए सी से आपका सी कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। क्या बचा आपके पास ए बी बच रहा है, बी सी बच रहा है और ए सी बच रहा है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ये आपका आंसर है। इसका तीसरा क्वेश्चन है ऐड वाले का 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 और सेकंड एक्सप्रेशन है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब इन दोनों को एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना है तो हमने इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद हमारा पहला जो है वो है 2p² q²। तो हमने 2p² q² लिख दिया। देखिए हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है तो p² q² यहाँ दिया है। पूरे एक्सप्रेशन में देखिए कहीं p² q² दिया है तो आपको लास्ट में दिख रहा होगा p² q²। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इसी के साथ जाके लिख लीजिए माइनस 3p² q²। हमें 2 और 3 से मतलब नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लाइक टर्म्स में हमें उसके केवल वेरिएबल को चेक करना है कि इसमें भी p² q² है और अगले वाले में भी p² q² है। हमने एक साथ लिख लिया। फिर हमने अगला टॉपिक लिया, अगला टर्म लिया 3pq। माइनस का है, जो साइन है वैसे ही रहेंगे क्योंकि पूरे में जो भी साइन है वो साइन अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि कोई भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो वहीं के वहीं लिखा जा रहा है। अगर जब साइड चेंज होती है तभी साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर कोई साइड चेंज नहीं हो रही है, सब एक दूसरे के एक ही पास हैं। हम किसी को भी आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। तो अब देखिए PQ हमने लिखा तो कहीं और PQ दिया है आपका, तो आपको दिख रहा होगा ये देखिए PQ आपका एक टर्म्स मिल रहा है तो इसी के साथ उसको लिख देंगे 7pq। मैंने आपसे बताया कि लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। तो आपके पास अब क्या बचा, प्लस का 4 बचा और आपके पास क्या बचा, प्लस का 5 बचा। तो नंबर आपने एक साथ लिख लिए। अब ये देखिए 3p² q² है और ये 2p² q² है। तो अब हमें इसमें से चेक करना है, ये माइनस का 3 और प्लस का 2 है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं कि ऐड होते हैं। अपोजिट साइन में हमेशा कोई भी चीज़ अगर अपोजिट है तो वो ऐड हो ही नहीं सकती, वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 1। और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारा जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो ये बचा माइनस का p² q²। अब आप कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखा सर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो 1 ही होता है। तो 3p² q² में 2p² q² घट गए, चले गए तो क्या बचा आपके पास बचा 1p² q²। चूँकि बड़ा नंबर माइनस का था तो माइनस का बचा। यहाँ देखिए 7pq है और ये 3pq है माइनस के। यहाँ पर भी अपोजिट साइन है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या आपकी चूँकि प्लस की है तो आपका जो प्लस का क्या बचेगा 4pq। 7 से 3 को माइनस कर दिया और 5 + 4 क्या हो गया 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि अब जो भी बचा हुआ है इन तीनों को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों अलग अलग अनलाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स तक ही इसमें ऐड होता है और जो अनलाइक टर्म्स होते हैं फिर वहीं पर आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसका 4th पार्ट, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और वो है आपका l² + m²। एक टर्म्स ये दिया हुआ है, फिर m² + n², ये सेकंड टर्म्स एक्सप्रेशन दी गई है, कॉमा n² + l² दिया गया है, फिर 2lm + 2mn और +2nn। इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। तो इसका इनका प्लस सभी के बीच में प्लस का आप साइन लगाइए। पहला स्टेप आपका जो है इसमें 1 2 3 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो देखिए प्लस प्लस 2 जुड़ गए, तीसरा और ये लास्ट वाला भी जोड़ दीजिए 2lm + 2mn + 2nl। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि लाइक टर्म एक साथ लिखना है। ओके, तो देखिए l² हमने लिख दिया। अब पूरे में चेक करिए l² कहाँ है, तो ये l² है, इसको भी एक साथ लिख दिया। और कहीं l² दिया है, नहीं दिया। फिर हम m² को लिखना शुरू करते हैं और देखिए m² कहाँ दिया है, ये दिया है m²। और कहीं पूरे एक्सप्रेशन में m² है, नहीं है। आगे चलते हैं, n² लेते हैं जो भी अगला है। फिर देखिए n² कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसको भी हम एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे n² को। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास देखिए 2lm, ये अकेला है, कहीं lm नहीं दिया है, कहीं दिया हो तो बताइए, नहीं दिया है। दूसरा है 2mn, ये भी अकेला है, और लास्ट में 2nl, ये भी अकेला है। तो हमने इन सबको एक साथ लिख लिया।
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1l स्क्वायर, ये भी 1l स्क्वायर, तो ये हो गए 2l स्क्वायर क्योंकि ये ऐड हो गए। ठीक है, ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, एक एल स्क्वायर प्लस एक एल स्क्वायर कितने हो गए 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये भी कितने हो गए 2m स्क्वायर। इसी प्रकार एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी कितने हो गए 2n स्क्वायर हो गए। ओके, फिर इसके बाद ये आपका 2lm है, 2mn है और प्लस 2nl है। ये कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें lm है, इसमें mn है, इसमें nl है। ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म्स थे वो हमने सब ऐड कर दिए। आपको भी मालूम है कि अगर 3 बकरी हैं, 4 घोड़े हैं, तो आप उनको कहा जाए कि ऐड करिए, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। 3 बकरी और 4 घोड़े कभी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि वो बकरी हैं और वो घोड़े हैं। उसी प्रकार लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे। आप सोचिए कि 3 कैट्स हैं और 2 डॉग हैं और आपसे कहा जाए दोनों को ऐड करिए, तो कैट्स के साथ डॉग ऐड नहीं होगा क्योंकि ये कैट्स है और वो डॉग है, वो अनलाइक हैं। लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं। उसी प्रकार एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर ही ऐड होगा, एम के साथ एन ऐड नहीं होगा, एम के साथ एम ही ऐड होगा। तो लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे आपके। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए सारे में 2 आपका कॉमन भी आ रहा है। आप इसको आगे एक स्टेप और लिख सकते हैं, 2 आप कॉमन ले लीजिए। जब 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 का पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो एल स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर बचा, 2 आपका बाहर हो चुका है, एन स्क्वायर, सब में से 2 आपने कॉमन ले लिया। 2 का मतलब अब 2 से डिवाइड हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसमें से क्या बचेगा lm, 2 सबका बाहर हो गया है, इसमें से बचेगा mn और इसमें से बचेगा nl। इस तरह से ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर जो 3 का लास्ट टॉपिक था ऐड वाला वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही ध्यान करना है। आज हमने ऐड के सारे क्वेश्चन आपके जो 4 पार्ट्स थे इसके वो कराए हैं। आराम से करिए। पहला स्टेप है कि सारे के बीच में जिन जिनको ऐड करना है उनके बीच में आप प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ लिखते हुए सबको सॉल्व करते जाएंगे। अगर वो अनलाइक टर्म्स हैं तो उनको अलग छोड़ देंगे और बाद में वैसा का वैसा ही उनको लिख देंगे। तो इसी प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब्ट्रैक्ट्स का है क्वेश्चन नंबर 4, वो अगले टर्न पर आपको कराया जाएगा। ओके।